नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं बर्थ चार्ट यानी जन्म कुंडली के थर्ड हाउस तीसरे भाव के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई भी प्लैनेट है, कोई भी ग्रह बैठा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इवन इसके अलावा भी अगर आप दूसरों की जन्म कुंडली देखना चाहते हैं या आप इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आप दूसरों को कंसल्ट कर सकें। थर्ड हाउस जिससे हम आपका एफर्ट देखते हैं, आपकी मेहनत देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, छोटे भाई बहनों को देखते हैं, आपका पराक्रम देखते हैं, साहस देखते हैं। ये तीसरा भाव अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने तो अपनी बुक्स में ये तक बोल दिया कि भले ही जन्म कुंडली के कर्म भाव को ना देखिए लेकिन थर्ड हाउस को देख लीजिए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं तो उन्होंने बोला इसलिए कि भले ही आप कोई भी कर्म करें, हर एक कर्म में पराक्रम और मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर कोई इंसान ज़बरदस्त तरीके का मेहनती है तो आज नहीं तो कल भाग्य भी उसका साथ देगा और वो अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे ज़रूर ले आएगा। हालांकि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10th हाउस को न देखिए, केवल थर्ड हाउस को देखिए। ये केवल उन्होंने एक उदाहरण दिया। जन्म कुंडली का हर भाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाव थर्ड भाव ही होता है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि ये जन्म कुंडली का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। मैंने बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली जिनका थर्ड हाउस बहुत मजबूत था, उनके अंदर एक क्वालिटी देखी कि भले उनको उनकी लाइफ में एक काम में सक्सेस नहीं मिली, दूसरे में सक्सेस नहीं मिली, तीसरे में सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जब उनको कोई काम उन्होंने शुरू किया और लास्ट में उनको सक्सेस मिली तो ग्रैंड सक्सेस मिली, मतलब उनको बड़ी सफलता हाथ लगी। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने हार मानी ही नहीं थी। जन्म कुंडली का तीसरा भाव जो है ये आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव से, अष्टम भाव से 8वां भाव है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सडन रिजल्ट होते हैं, अचानक से आपको कोई रिजल्ट मिलता है, उसके लिए भी एक बार तीसरे भाव को जरूर देख लेना चाहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बैठे हैं तो आप एक बात बिल्कुल तय जानिए कि आप बस अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लीजिए, टारगेट को डिफाइन कर लीजिए। इसके बाद आपको आपके टारगेट तक पहुंचने से कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको। तीसरे भाव में सूर्य का मतलब है कि ग्रहों का राजा आपके पराक्रम से जुड़ गया है। अब आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप कोई बड़ा से बड़ा पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। मतलब कठिन से कठिन काम आपके लिए बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो काम आसान है, आपको वो काम आसान लगेगा, आप इतने पराक्रमी हो जाएंगे। थर्ड हाउस में सूर्य का होना ये दिखाता है कि आपके पास ऑप्शन बी नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर आपको 100 फुट ऊंचाई से एक नदी में कूदना हो, ये आपका टास्क है कि आपको 100 फुट ऊंचाई से नदी में कूदना है, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हमको पैराशूट भी दे दो, अगर बीच में मूड पलट गया या मन ना हुआ तो हम पैराशूट खोल देंगे। ये नहीं हो सकता। फिर अब आप हैं, ऊंचाई है और वो नदी है, मतलब आपके पास ऑप्शन बी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस, विकल्प नहीं है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। केवल आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल एक लीनियर होना चाहिए, मतलब वन लीनियर होना चाहिए, बिल्कुल एंड टू एंड, कि आपने जो सोचा है बस आपको उसी के लिए जुट पड़ना है, आपको बीच में अपना ध्यान नहीं भटकने देना। जैसा कि मैं अपने कई वीडियो में बात बता चुका हूं कि सूर्य जो हैं वो एक बहुत पावरफुल ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये भी कहीं ना कहीं जब किसी भाव को में बैठते हैं या भाव को देखते हैं तो इनका जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो भी विक्षेदात्मक हो जाता है। विक्षेदात्मक मतलब होता है अलग करना, खास तौर पे रिश्तों में। इसीलिए आप देखिएगा कि अगर आपके घर में आपके बड़े भाई बहन है, पहली बात तो अगर आपके थर्ड हाउस में सूर्य हैं और थर्ड हाउस और भी तरीकों से पीड़ित हो जाए तो 90% चांसेस होते हैं कि आपके छोटे भाई बहन हो ही ना, आप ही अपने घर में अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। लेकिन इसके अलावा अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है, थर्ड हाउस में और भी एक्सपेक्ट पड़ रहे हैं तो होंगे आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे, लेकिन आपका जो उनके प्रति रवैया होगा वो प्रोटेक्टिव ज़्यादा होगा। आप देखिएगा अगर आपके घर में बड़े भाई बहन हैं और उनकी कुंडली के थर्ड हाउस में सूर्य मजबूत होकर बैठे हैं तो वो आपके लिए प्रोटेक्टिव बहुत होंगे, लेकिन हो सकता है आपसे फ्रेंडली ना हो, कि आपसे बैठ के वो आपसे नहीं सुख दुख की बातें ना करें या आपसे हंसी मजाक नहीं करेंगे। हो सकता है आपके और उनके बीच में एक पॉजिटिव गैप होगा, एक बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे आप उनकी, तो हो सकता है एक फ्रेंडली नेचर ना हो, लेकिन आपके लिए प्रोटेक्टिव बहुत होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी तो वो एक ढाल बन के आपके सामने खड़े हो जाएंगे। यहाँ से बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि, सूर्य के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि वो भाग्य भाव में पड़ती है। तो भाग्य भाव में दृष्टि डाल के सूर्य क्योंकि भाग्य के कारक होते हैं तो भाग्य को खूब प्रबल करते हैं, खूब जो है अच्छा प्रभाव देते हैं। ऐसे इंसान का भाग्य उसके पराक्रम के साथ लगातार बढ़ता चला जाता है। ऐसे इंसान की वॉकिंग स्किल, टॉकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। थर्ड हाउस में सूर्य का मतलब है ऐसा इंसान डरता नहीं है किसी से। मैंने जितने लोगों की कुंडली में थर्ड हाउस में सूर्य देखा
बहुत कम ऐसे लोग थे कि तीसरे भाव में सूर्य वाले इंसान ने मुझसे ये पूछा हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उनके अंदर एक अजीब सा, एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है कि उनसे आप कोई भी काम कह दीजिए, वो छोटी से छोटी संभावनाओं को पकड़ के और उस पर मेहनत करने को तैयार हैं, और यही चाहिए। इसीलिए तीसरे भाव में सूर्य को बहुत कारक और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला कहा जाता है, जब तक कि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाए। भाग्य भाव में दृष्टि डाल के सूर्य आपको धार्मिक तो बनाते ही हैं, कहीं ना कहीं आप खुद इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपने फादर को सपोर्ट करने लगें। फादर से सपोर्ट मिलना, देखिए सपोर्ट मिलने के लिए तो सपोर्ट मिल सकता है, अगर भाग्य भाव भी मजबूत है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर 9th हाउस भी पीड़ित हो जाए, और ईश्वर न करे लेकिन 10th हाउस भी पीड़ित हो जाए, तो फिर पिता पुत्र या पिता पुत्री के बीच में थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। आप हो सकता है उनसे अपनी बातें शेयर ना कर पाएं, उनसे अपनी चीज़ें, अपने मन की बातें ना आप शेयर कर पाएं, तो एक थोड़ा सा दूरी आ जाती है। कभी कभी हल्का सा वैचारिक मतभेद आ जाता है, थॉट में आपके जो है वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। आप कुछ और सोचेंगे, वो कुछ और सोचेंगे। मे बी अगर वो जो चाह रहे हैं आप ना कर पाएं, या आप जो करना चाह रहे हैं वो आपके पिता ना समझ पाए, ऐसा देखने में आता है। लेकिन ऑल्दो जो सूर्य हैं, सन हैं, वो 3rd हाउस में कारक हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए सूर्य का मिलता है। ऐसा इंसान भले किसी से डर भी रहा हो, आप देखिएगा तीसरे भाव में अगर आपके सूर्य हैं तो आपके अंदर एक क्वालिटी बताता हूँ। आपके सामने अगर बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए और आप उससे बहुत बुरी तरह घबराए हुए हों कि आपको बहुत डर लग रहा हो, लेकिन तब भी आपके चेहरे से कोई देखकर ये नहीं जान पाएगा कि आप घबराए हुए हैं, और आप 10 लोगों को और साहस बंधा देंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं हैंडल कर लूंगा, या कुछ नहीं हुआ, सब सही हो जाएगा। भले ही आप भी अंदर से बहुत डरे हुए हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, लेकिन आप भी 10 लोगों को साहस बंधा देंगे कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और कोई आपका चेहरा देख के ही समझ नहीं पाएगा कि आप अंदर से डरे हुए हैं। हर मुसीबत के सामने ऐसे लोग प्रिटेंड भी करते हैं साहसी होने का, और होते भी हैं, भिड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर खराब से खराब मुसीबत भी आ जाएगी, देखिएगा आप जितना ज्यादा उनके ऊपर प्रॉब्लम होगी, वो उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के उतने ही तरीके ढूंढ लेंगे और अपनी मेहनत से, पराक्रम से उसको हैंडल कर लेते हैं। ऐसे लोग शॉर्टकट अपनाना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को शॉर्टकट पसंद, ज्यादातर शॉर्टकट पसंद नहीं होता। वो हर एक चीज को उसी के मेथड से करना पसंद करते हैं और यही सलाह देते हैं, आदर्शवादी होते हैं। अगर ऐसे लोगों के परिवार में कोई परंपरा, कोई रूढ़िवादिता भी चली आ रही होती है तो बहुत सोच समझ के उसके खिलाफ बोलेंगे। धर्म के लिए भी बहुत, यह तो बहुत ज्यादा। आप सूर्य की कंडीशन के ऊपर, अगर सूर्य अच्छे हो जाएं आपकी कुंडली में, तो आप अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर हो जाएंगे। अगर आपके धर्म के खिलाफ किसी ने कोई बात बोल दी तो आप बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेंगे। सूर्य की स्थिति, ये चीज मंगल के साथ भी होती है, और सूर्य की स्थिति अगर खराब हो जाए तो मे बी आप अपने धर्म में भी बहुत तर्कवादी हो जाएं, फैक्ट ढूंढने लगें। ऑल्दो सूर्य यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। 9th हाउस में दृष्टि डाल के उनकी 7वीं दृष्टि जो भाग्य भाव में पड़ती है, सूर्य अच्छा रिजल्ट करते हैं, आपको पिता का सहयोग दिलाते हैं। आप इतना कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपने फादर का सहयोग करें, फादर के नाम को आगे लेके जाएं, फादर के काम को आगे लेके जाएं। और ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में अगर अच्छी हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में आपके फादर को आपके नाम से जाना जाएगा। और इससे ज़्यादा अच्छी बात एक पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती कि उसके नाम से उसके फादर को जाना जाए या पहचान मिले। सूर्य के ऊपर जितने अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, ये प्रभाव उतना और अच्छा हो जाएगा। सूर्य जितना कमजोर होते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में उतना ही वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन कैसा आता है मैं बताता हूँ। तीसरे भाव में सूर्य चाहे जितना बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा इंसान कभी अकर्मण्य नहीं होता। अकर्मण्य का मतलब आलसी, जो कुछ करता नहीं है, ऐसे ही घर में पड़ा रहता है, ऐसा स्वभाव तो नहीं आने देते सूर्य। लेकिन ये होने लगता है कि अगर सूर्य बहुत कमजोर हो जाए तो आप देखिएगा कि आपके एफर्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहे, आप कोल्हू के बैल की तरह मेहनत किए जा रहे हैं और रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। कभी कभी आप खुद परेशान हो जाते हैं कि जितनी मेहनत इस काम में की, अगर किसी दूसरे काम में की होती तो शायद रिजल्ट मिल जाता। और आप जब भी कभी अपना ट्रैक चेंज करेंगे ना, आप सोचेंगे कि हमें, आप किसी काम को करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में अपने ट्रैक चेंज कर दिया कि चलो अब इसकी जगह ये करके देखते हैं, तो प्रॉब्लम होगी। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये हर एक ग्रह के बारे में। जब भी आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होता है ना, तो वो सिर्फ ग्रह कमजोर नहीं होता, बल्कि उससे रिलेटेड एलिमेंट कमजोर हो जाते हैं। वो जिन जिन भावों का स्वामी है वो भाव कमजोर हो जाते हैं। नेचुरली उस ग्रह से मिलने वाली जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हो जाएंगी। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा क्यों होता है कि किसी की जन्म कुंडली में बुध बहुत कमजोर हो गया तो उसकी टॉकिंग स्किल और उसका जो क्रिएटिविटी है उसमें इंपैक्ट पड़ता है। मंगल कमजोर हो जाए तो कहीं न कहीं साहस, उग्रता और अग्रेशन में कमी आ जाती है। वैसे ही अगर सूर्य भी कमजोर हो जाए तो सूर्य से जो नेचुरल एलिमेंट मिलते हैं वो भी आपको अपनी लाइफ में डिक्रीजिंग वे में जरूर दिखाई देंगे, धीरे धीरे कम होते दिखाई देंगे। सूर्य और चंद्रमा दो इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो आपकी जन्म कुंडली में चाहे अष्टम भाव के स्वामी होकर कहीं पर भी बैठे हो, कितना कमजोर हो, मृत हो, नीच हो, कुछ भी हो, सूर्य और चंद्रमा को आपको बल देते रहना है, क्योंकि एक आत्मा का कारक है और एक मन का कारक है।
अगर आपकी आत्मा और आपका मन दो चीज़ें स्ट्रांग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ऐसे घर में जन्म लिया हो आपने जहाँ पे खाने के लिए लाले पड़े हों, खाने के लिए तक ना हो, आप अपने दम पर अपनी मेहनत से हर एक चीज़ हासिल करेंगे। तीसरे भाव में सूर्य इंसान को क्रिएटिव भी बनाता है। ऐसे लोग जो हैं दूर तक अपना नाम पहुंचाते हैं, ख्याति प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग अपने बिजनेस में, अपने काम में सफल होते हैं और बहुत पैसा भी कमाते हैं अपनी लाइफ में, यानी कह सकते हैं दौलत और शोहरत, नाम भी और पैसा भी ऐसे लोग अपनी लाइफ में खूब बनाते हैं। अब सूर्य के बाद अगर बात कर लिया जाए शुक्र की, शुक्र तीसरे भाव में, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग तीसरे भाव में बुध की राशि होती है। शुक्र बुध की राशि यानी काल पुरुष अकॉर्डिंग जब शुक्र तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। ऐसे लोग बातचीत करने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं और ऐसे लोगों के काफ़ी दोस्त भी होते हैं। या अगर उनका फ्रेंड सर्किल छोटा भी हुआ तो उनका फ्रेंड सर्किल भी ऐसा होता है कि अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनके पास हर तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, आप ऐसे इंसान को किसी के भी सामने खड़ा कर दीजिए, वो 10 मिनट में अपना कम्युनिकेशन उससे बना लेगा, बातचीत करने लगेगा। उसे पता चल जाएगा इस इंसान से कैसे बातचीत स्टार्ट करनी है और कैसे इससे एक अच्छा कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसीलिए तीसरे भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसा इंसान घूमने फिरने का भी कई बार शौकीन होता है और वो ट्रैवल, मीडिया, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, होटल, इनमें अपना फ्यूचर खोजता है। अगर आप ऐसे इंसान से पूछे कि तुम्हें खुद का बिजनेस करना है तो 90% लोग आपको यही कहते मिलेंगे कि हम खुद का काम डालेंगे, खुद का कोई फूड इंडस्ट्री हो गया, यानी शुक्र से जुड़े कामों की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। चाहे वो गारमेंट्स का काम हो, डिजाइनिंग का काम हो, मीडिया हो, टेलीविजन हो, यूट्यूब हो, इस तरह की जगहों पे उसका मन लगता है और ऐसे लोग कर भी ले जाते हैं, घूमने फिरने के खूब शौकीन होते हैं। तीसरे भाव में शुक्र वाले ही आप जब आपको कभी मिले तो देखिएगा यही वो लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें वर्ल्ड टूर करना है, हम बहुत यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। तीसरे भाव का शुक्र जो है अच्छा माना जाता है। कहते हैं तीसरे भाव का शुक्र बहुत अच्छी हैंड राइटिंग देता है अगर बहुत पीड़ित ना हो। शुक्र, बुध और चंद्रमा, इन तीनों के लिए मैंने आपसे बताया है कई बार कि जब ये किसी भाव में आप देखते हैं तो इसके एज इट इज प्रभावों पे मत जाइए, उसकी कंडीशन को पहले देखिए। अगर उसकी कंडीशन बहुत खराब होगी, बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा तो वो अपने प्रभाव आपको दे नहीं पाएगा। फिर ये सारी चीजें आपको हो सकता है आपकी लाइफ में उलट मिले। इन ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा के साथ तो खास तौर पे कंडीशन है, बहुत अच्छे तो दिक्कत, बहुत खराब तो दिक्कत, इसलिए उनको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तीसरे भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से, शुक्र के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, तो वो भाग्य भाव को देखते हैं, भाग्य को प्रबल करने का काम करते हैं। और शुक्र का संबंध कभी भी अगर आपके लक हाउस 9th हाउस से हो जाए तो आप गौर करिएगा कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई फीमेल महिला ऐसी जरूर होंगी जो आपके भाग्य को बहुत आगे तक ले जाने में मदद करेंगी। चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी कोई फ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो सकती हैं, लेकिन आपके भाग्य को सहयोग देने के लिए लेडी जो होंगी कोई ना कोई आपके आगे आएंगी। और इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र का संबंध 9th हाउस से किसी भी तरह बने तो आपको कभी भी किसी लेडी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में अपमान नहीं करना चाहिए, तब तक टॉलरेट करना चाहिए आप चीज़ों को। आप बहुत ही ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाए तो मैं नहीं कहता कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, गलत हो रहा है तो उसका विरोध तो करना ही है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जिसे आप हैंडल कर सकते हैं तो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। भाग्य भाव में शुक्र की जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसे लोग बड़े बैलेंस्ड होते हैं, धार्मिक भी होंगे तो पाखंड वाले धार्मिक नहीं होंगे, धर्म को बड़े अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा होता है, धर्म को मानते भी हैं, धार्मिक भी बने रहते हैं, फैक्चुअल भी रहते हैं, मेहनती भी होते हैं और क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। 3rd हाउस का शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हो तो डेफिनेटली आप या तो गाना बहुत अच्छा गाते होंगे, या आप डांस बहुत अच्छा करते होंगे, या आप ड्राइंग बहुत अच्छी करते होंगे, राइटिंग बहुत अच्छी बनाते होंगे। एक ना एक क्रिएटिव फील्ड में शुक्र आपको 100% आगे तक लेके जाते हैं। होती है ऐसे इंसान के अंदर क्रिएटिविटी का एक डेफिनेशन ये भी होता है कि ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ऐसे आइडिया सोचते हैं जो आइडिया दूसरे नहीं सोच सकते। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं भी एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, आपने बोला आप भी खोलेंगे, और एक इंसान है जिसके 3rd हाउस में शुक्र है वो भी बोल रहा है कि मैं भी रेस्टोरेंट खोलूंगा। तो जो 3rd हाउस में शुक्र वाला इंसान है वो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा और उसका जो मेथड होगा या उसका जो आइडिया होगा वो हम दोनों से अलग होगा। तो क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, नए नए आइडिया ऐसे लोगों के दिमाग में खूब आते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं और दूसरों से कम्युनिकेशन मतलब व्यवहार, कहते हैं व्यवहार बनाने में माहिर होते हैं, मैनिपुलेटिव भी होते हैं, लेकिन एक अच्छे वे में, मतलब वो आपको फंसाएंगे नहीं लेकिन आपसे बहुत अच्छे से बातचीत करके अपनी पूरी बात आपको समझा देंगे।
थर्ड हाउस में शुक्र हैं तो मेक श्योर कि आपके शुक्र कमजोर ना हो। 9th हाउस और थर्ड हाउस दोनों शुक्र से प्रभावित होंगे तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपके थर्ड हाउस में शुक्र हैं और आपकी कुंडली में कारक हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जॉब की जगह खुद का, चाहे भले आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन आपको खुद का कोई चीज, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जॉब आपके लिए नहीं है। आप जॉब के लिए नहीं बने हैं, बल्कि आप उस चीज के लिए बने हैं कि आप दूसरों को जॉब दें। अब सब लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी तो होती नहीं है कि सब लोगों के पास लाखों रुपए घर में रखे हों कि वो बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन फिर भी आप छोटे लेवल से जैसे भी आपका सिस्टम बन पाए कि आप पहले जॉब कर लीजिए, पैसा इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन आप डेफिनेटली खुद का कोई काम डालिए और अपनी क्रिएटिविटी को सही यूज करिए। ट्रैवलिंग भी अगर आप करते हैं तो उस ट्रैवलिंग को भी कहीं ना कहीं अपने करियर की तरह यूज करके आपको देखना चाहिए। तो थर्ड हाउस में शुक्र अच्छा प्रभाव देता है। 9th हाउस में दृष्टि डाल के, यहाँ जो थर्ड हाउस का शुक्र होता है ये छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा होता है, और छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग, यानी छोटे भाई बहन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, आपका और उनका जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। सेम यही चीज आपके फादर के साथ भी होगी कि अगर आपका 9th और 10th हाउस बहुत बुरी तरह डैमेज नहीं है तो आपके और आपके फादर के बीच में भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशन होगा, और आप अपने फादर के लिए सपोर्टिव होंगे, धार्मिक होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं जनरली, अगर वो कोई चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अपना एफर्ट डाल रहे हैं तो उसमें उनको सफलता मिल जाती है। तो इस चीज़ के लिए शुक्र यहाँ पर अच्छा रिजल्ट करते हैं। 9th हाउस में दृष्टि डाल के पिता का सहयोग दिला देते हैं और पिता से सहयोग दिला देते हैं, और थर्ड हाउस में बैठ के आपको क्रिएटिव बना देते हैं, मेहनती बना देते हैं, और आइडियाज आपके दिमाग में नए आते हैं, और डेफिनेटली ऐसा इंसान खुद के दम पे एक अच्छा काम खड़ा करता है। पैसा या फिर कह लीजिए कि लग्जरियस चीजें, इन सारी चीजों को वो अपने दम पे इकट्ठा कर लेता है, और बड़ा कहते नहीं कि एक अपने में मस्त रहने वाला, वो दूसरों के कन्वर्जेशन में ज्यादा पड़ेगा नहीं, दूसरों के कन्वर्जेशन में ज्यादा अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, और कहते नहीं अलग से अपना अलग एक दुनिया में होना, एक अलग दुनिया को पिंक ग्लासेस से देखना, वो वाले लोग होते हैं। तो डेफिनेटली थर्ड हाउस में शुक्र भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। डैमेज हुए, खराब ग्रहों की दृष्टि हुई, कमजोर हो गए, नवमांश में नीच के हो गए, डिग्री से बहुत डेड हो गए, या नक्षत्र में बहुत कमजोर हो गए, ये सारी चीजें हो गई, या इन चीजों में से कोई 2-4 चीजें शुक्र के साथ हुई तो शुक्र इसमें इफेक्ट होते हैं। शुक्र बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वो ग्रह इफेक्ट करने लगता है। इसीलिए जब ये मंगल के साथ बैठते हैं तो मंगल इनको जलाने लगता है। सूर्य के साथ जब शुक्र बैठते हैं तो आप ऐसे लोगों को देखिएगा कि अगर शुक्र जो है वो सूर्य के साथ बैठ जाएं और इसके अलावा भी डैमेज हो जाएं किसी तरह, तो फिर ऐसे लोग थोड़ा सा ना उनके लाइफ में जो रोमांस होता है कहीं ना कहीं उसमें कमी आने लगती है। तो ये चीजें देखने में आती है। तो अपने शुक्र को एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से कि शुक्र किस तरह की कंडीशन में। शुक्र के बाद अगर बात करें राहु केतु की, राहु को तो देखिए थर्ड हाउस में कारक कहा जाता है। थर्ड हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में राहु होंगे तो 9th हाउस में केतु होंगे। केतु 9th हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, कंपैरेटिवली राहु के 9th हाउस में होने से ज्यादा अच्छा प्रभाव केतु देते हैं। राहु 9th हाउस में न हो तो ज्यादा बेहतर है। थर्ड हाउस में जब राहु होते हैं तो आपको बेहद पराक्रमी बना देते हैं, मैनिपुलेटिव, कैमोफ्लेज दिखाने वाला पराक्रमी। आपका पराक्रम जो होगा ना, आपकी जो मेहनत होगी बड़ी ट्रिकी टाइप की होगी। ऐसे लोग अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। जैसे आपको कोई खराब कंडीशन दे दी जाए, आपको बोला जाए कि चलिए खुद का कोई काम शुरू करिए, लेकिन हम आपको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे, पैसे आपके पास कम हैं, सुविधाएं कम हैं, तो ऐसा इंसान कहते नहीं कि अपना काम निकालने वाला होता है, वो कम सुविधाओं में भी अपना काम चला लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेगा कि किस तरह हम कम रिसोर्सेज से अपना काम कर सकते हैं। पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, दूसरों से बातचीत करना, व्यवहार बनाना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अब राहु जब यहाँ पर बैठते हैं तो छोटे भाई बहनों के लिए तो मैं इसको बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि कालांतर में ऐसा कहा गया, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कालांतर में, यानी एक टाइम के बाद आपके और आपके छोटे भाई बहनों की या तो लाइफ स्ट्रगलिंग हो जाएगी, और या तो आपके बीच का बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर बिगड़े हुए राहु थर्ड हाउस में बैठे हो तो छोटे भाई बहनों को तो ये फिर बहुत इफेक्ट करते हैं, पराक्रम को खूब बढ़ा देते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में कारक भी है ना तो पराक्रम बढ़ाने में कमी नहीं रखेंगे। दिक्कत है राहु की दृष्टि में। राहु जब यहां से बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से, क्योंकि राहु के पास भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो 5वीं दृष्टि से राहु 7th हाउस को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को, और 9वीं दृष्टि से 11th हाउस को। अब यहाँ पर राहु अगर आपकी कुंडली आपके लग्न के अनुसार कारक हैं और ठीक ठाक स्थिति में है तो 7th हाउस में दृष्टि डाल के विवाह का तो विलंब कराते हैं। ये जो आपकी मैरिज है उसको डिले करा देते हैं। डिले नहीं करवाई तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में छोटे मोटे झगड़े, ऐसी चीजें लगी रहती हैं, कलह टाइप की, नेगेटिव वातावरण टाइप। और भाग्य भाव में दृष्टि डाल के ये आपको
अगर आपके राहु थर्ड हाउस में है, आपकी कुंडली में कारक नहीं है, डैमेज है और 9th हाउस को देख रहे हैं, फिर भी अगर आप धार्मिक हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में 9th और 10th हाउस मजबूत है, क्योंकि राहु जब 9th हाउस को, धर्म भाव को देखते हैं तो बड़ा फैक्ट की तरफ आपको मोड़ देते हैं। ऐसे लोग मैंने जितने भी देखे, वो लोग धर्म को मानेंगे तो, लेकिन एक तथ्य के दम पे मानेंगे। अगर उनको आपने सही रीजन दे दिया कि ये इस वजह से होता है तो मान जाएंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि विरोध करते हैं, लेकिन फैक्चुअली जो है धर्म को अपने मानते हैं। पराक्रमी खूब होते हैं। 7th दृष्टि जो 9th हाउस में पड़ती है, ये भाग्य के लिए मैं बहुत अच्छी नहीं मानता, भले राहु कारक हो। और 11th हाउस में दृष्टि डाल के अगर आप राहु से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपकी कुंडली में मान लीजिए राहु कारक हैं और आप उन्हीं से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो फिर ये आपको अच्छा प्रभाव दे देते हैं। अगर इनसे जुड़ा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इससे जुड़ा काम है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, जो भी राहु के क्षेत्र में आते हैं, हम लोग शेयर मार्केट वगैरह के लिए भी राहु को देखते हैं, और कुछ और चीज़ें हैं जो राहु के अंडर में आती हैं, अगर उनसे जुड़ा आपका काम है तो आपकी इनकम में भी जबरदस्त तरीके से वृद्धि दे देंगे। भाग्य के लिए तो मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ 9th हाउस में दृष्टि डाल के कभी कभी आपके भाग्य में अचानक वृद्धि हो जाएगी। कोई काम जो आप सोच रहे थे कि ये होगा ही नहीं, कहिए वो काम आपका बन जाए। और 7th हाउस में दृष्टि डाल के आपको राहु से जुड़े अगर आपके बिजनेस है तो उसमें आपको सफलता दिला देंगे, आपको पराक्रमी बना देंगे, मेहनती बना देंगे। कुल मिला के ऐसा इंसान वो हो जाता है जिसके पास संसाधन कम हो, तब भी वो उन कम संसाधनों से भी उन लोगों से ज़्यादा अच्छा कर ले जाएगा जिन लोगों के पास अच्छे खासे संसाधन हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास कैमरा नहीं है कोई अच्छा, मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूं, तो अगर मेरे 3rd हाउस में राहु हैं तो मैं अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियो शूट करके इतना अच्छा कंटेंट बना दूंगा कि आपको बहुत पसंद आएगा। और वहीं कोई 4-5 लाख रुपए के कैमरे से भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो लोग शायद उसकी वीडियो को देखना पसंद ना करें। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3rd हाउस में राहु अच्छे होते हैं। केतु 9th हाउस में होंगे, क्योंकि राहु से केतु ठीक 7 घर आगे, हमेशा ये आमने सामने रहते हैं। केतु जब 3rd हाउस में बैठते हैं तो ये कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है, खास तौर पे तब जब आपकी कुंडली उन 6 लग्नों में से हो जिन 6 लग्नों में राहु कारक नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं वो आपके लक को सपोर्ट नहीं करते। ये देवगुरु बृहस्पति का घर है, तो सोचिए कि कोई एक ऐसा ग्रह जो छल का, धोखे का, प्रपंच का, झूठ का, दिखावे का, इनका कारक है, तो वो ग्रह एक ऐसे ग्रह के घर में जाना क्यों पसंद करेगा जो धर्म का देवता कहा जाता है। ऐसा एक इंसान है जो बड़ा चालबाज टाइप का है, वो कभी भी एक धार्मिक या संत के घर में जाना पसंद नहीं करेगा। जाएगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको उधर पे मजा नहीं आएगी, वो बोलेगा हमारे लायक इधर पे माहौल नहीं है। तो ऐसा 9th हाउस में अगर आपकी कुंडली 6 लग्नों से जिनमें राहु सपोर्ट नहीं करते, तो यहाँ पर भाग्य के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। फादर के स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं अगर 9th में राहु हो जाए तो इफेक्ट करते हैं। 3rd हाउस में केतु ठीक ठाक रिजल्ट करते हैं, पराक्रमी होते हैं आप, पराक्रम भी आपका अच्छा होता है, छोटे भाई बहनों से भी संबंध को बचा देते हैं। दिक्कत यहाँ पे मैं आपको केतु का अगर रिजल्ट बताऊंगा तो ये भी तो देखिए सामने राहु बैठा है, वो भी तो देखेंगे 3rd हाउस को, तो राहु बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु डैमेज है, खराब स्थिति में इस तरह की कंडीशन बन रही है, तो राहु के उपाय करिए। जब आप राहु के उपाय करना शुरू करते हैं ना, राहु को देखिए, राहु को कभी भी उसके प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता कि आप सोचे कि राहु आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं, आप कोई उपाय करेंगे तो आपको बिल्कुल बदल जाएंगे, आपकी लाइफ से हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिर्फ उनको बैलेंस किया जा सकता है, जिसका सबसे अच्छा उपाय होता है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी अगर आपकी लाइफ में एंट्री ले लें तो फिर इसके बाद आपको शनि, मंगल, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों का अच्छा खासा बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा। होता क्या है ना कि हनुमान जी वो परम शक्ति हैं जिनके आगे फिर किसी की नहीं चलती, तो वो एक बार अगर आप उनके शरण में चले गए, उनकी पूजा आप करने लगे, तो ये चाह के भी आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाते। और बहुत सारे ऐसे पौराणिक सत्य हैं, पौराणिक कथाएं हैं जिनमें आपने ये अच्छे से सुना होगा कि शनि देव क्यों हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते, राहु क्यों हनुमान जी के भक्तों के सामने नहीं आते, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो राहु और केतु के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ये देखिए, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में है या केतु है, तो पहले ये देख लीजिए जिसके घर में बैठे हैं उसका राशिपति आसपास है, तात्कालिक मित्रता में है, और किस तरह की राशि है वो। 3rd हाउस में राहु शुभ राशि में बैठे हैं या पाप राशियों में बैठे हैं। कुछ राशियों में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ नक्षत्रों में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लग्न कारक है राहु के लिए तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर करे कि ऐसा अगर स्थिति हो तो उनके ऊपर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो और अच्छा, फिर कहीं ना कहीं वो राहु को और कंट्रोल करके ले जाते हैं, उनका पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलता है और नेगेटिव रिजल्ट कंपैरेटिवली कम होता चला जाता है। राहु के बाद अगर बात करें बुध की, कालपुरुषी कुंडली में ये उनका घर है बुध का, तो बुध अपने घर में अगर 3rd हाउस में बैठेंगे तो सीधी सी बात है आपको बहुत इफर्टिव बना देंगे।
ऐसे लोग हार नहीं मानते जल्दी, एक काम शुरू करेंगे फेल हो जाएंगे, दूसरा काम शुरू कर देंगे, और बड़ा तेज दिमाग चलता है इनका, छोटी छोटी चीज़ों में आइडिया निकाल लेते हैं, बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत आर्टिस्ट टाइप के होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर भी कोई ना कोई एक क्रिएटिव फील्ड में ऐसे लोग माहिर होंगे, चाहे वो अच्छा लिखते हों, कविता लिखते हों, गाना गाते हों, डांस करते हों, पेंटिंग करते हों, ड्राइंग करते हों, कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो उनको दूसरों से स्पेशल बनाती होगी। ऐसे लोगों को भी घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, टॉकेटिव होते हैं ऐसे लोग, बातचीत करना दूसरों से पसंद होता है और बातचीत कर भी लेते हैं। लैंग्वेजिस्ट कहा जाता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो एक से ज़्यादा भाषाओं को सीख सकते हैं और बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स या बहुत कठिन सब्जेक्ट को ऐसे लोग आसानी से सीख जाते हैं। ये बुध के साथ वैसे भी होता है, आपकी कुंडली में बुध और किसी भी भाव में बैठे हो, अगर मजबूत हो जाएं तो बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो इस वजह से कई बार देखने में आया कि ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं और उनको कई सब्जेक्ट्स में उनकी कमांड होती है वगैरह वगैरह। थर्ड हाउस में जब बुध होते हैं तो ऐसा इंसान क्रिएटिव होता है और अगर अपनी क्रिएटिविटी को अपने करियर की तरह यूज करे तो बहुत आगे तक जाता है। ऐसे लोग भी ट्रैवल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, होटल, खाने पीने का कोई फूड आइटम का बिजनेस करना, इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। थर्ड हाउस में शुक्र हो या बुध हो, ऐसा इंसान भले कितना ही अच्छी जॉब कर रहा हो, उसके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि कब मुझे इस जॉब से पीछा छूटे, कब मैं अपने खुद का कोई काम शुरू करूं। उसे अच्छा लगता है दूसरों को नौकरी देना, ना कि नौकरी करना। ऐसा नहीं है कि बुध और शुक्र आपके थर्ड हाउस में तो आप नौकरी करिए ही नहीं, आपके लिए नौकरी है ही नहीं। इसके लिए दूसरी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। हो सकता है आपका 10th हाउस ज़्यादा मजबूत हो, 9th हाउस ज़्यादा मजबूत हो, आपकी कुंडली में सन या जो भी ग्रह जिन क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं अगर वो मजबूत है तो डेफिनेटली फिर आपको उन्हीं से जुड़े काम करने चाहिए। लेकिन थर्ड हाउस में बुध भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखता है, छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करता है, छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलता है। बुध के पास भी केवल एक ही दृष्टि है, बुध 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखेंगे तो भाग्य के लिए अच्छा है ये। बुध जब आपके 9th हाउस को देखते हैं तो आप अपने भाग्य के खुद कर्ता धर्ता होते हैं और आपका भाग्य सपोर्ट करने वाला होता है। ऐसा इंसान थोड़ा सा आपको कभी कभी अगर बुध यहाँ पे पीड़ित हो जाए तो बेपरवाह टाइप का दिखेगा, उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो कंसर्न नहीं होगा, बड़ी जल्दी ऑप्शन चेंज कर देगा, बहुत जल्दी अपने काम करने का मेथड चेंज कर देगा। मतलब कि उसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत होती है, जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। एक काम एक तरह से नहीं हो रहा तो उसको दूसरे, मल्टीटास्क ऐसे लोगों को कहा गया कि ऐसे लोग एक साथ एक टाइम पे कई काम कर सकते हैं, वो मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं, एक साथ एक बार में कई चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बुध यहाँ पे अच्छा रिजल्ट करते हैं। बुध अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है तो पहले तो ये चेक कर लीजिए कि उनकी कंडीशन कैसी है, और दूसरा अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो कोशिश करिए कि बुध से रिलेटेड आप काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बुध को आपने अपने करियर में यूज़ कर लिया तो ये आपको करियर में बहुत ग्रोथ देते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी जाने माने लोग हो जाते हैं। लोग आप अगर किसी से मिलेंगे, आपके थर्ड हाउस में बुध है तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको जल्दी भूल नहीं पाएगा। ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, और ट्रैवल, टूरिज्म, मीडिया, इन क्षेत्रों में भी आपको ज़बरदस्त सफलता मिलती है। अगर बुध यहाँ पे अच्छी कंडीशन में हो और आप अपने करियर में बुध का यूज़ करें तो आपके पास कैश फॉर्म में बहुत पैसा होता है। अपने दम पे आप सब कुछ बना लेंगे, पैसा भी, नाम भी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बुध थर्ड हाउस में मजबूत स्थिति में बस होने चाहिए। भाग्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है, फादर से सपोर्ट, फादर को सपोर्ट, और कई बार तो आप ऐसे इंसान अपने फादर के साथ मिलकर उनके काम को बहुत आगे बढ़ा देता है। ऐसे लोग भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, इनके पास भी क्रिएटिव आइडियाज़ की कमी नहीं होती, एक के बाद एक नए नए आइडियाज़ ऐसे लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो बुध अगर आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में तो पहले उनकी कंडीशन को चेक कर लीजिए, और कारक हैं आपकी कुंडली में तब तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। आपके पराक्रम से ही आपका कोई ना कोई कारक भाव जुड़ा हुआ होगा। कारक नहीं भी हैं तब भी बुध जनरली थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट करते हैं। पाप ग्रह के साथ न बैठे हों और एक साथ 2-3 पाप ग्रह न देख रहे हैं। बाकी मैंने आपको कई बार ये बात बताई कि ग्रह की कंडीशन कैसे चेक करनी है। ग्रह, उसका डिग्री, उसका नक्षत्र, नवमांश में उसकी स्थिति, षटबल में उसका बल देख लीजिए, उसकी राशि देख लीजिए, उसके ऊपर कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। 6-7 पॉइंट हैं, इनको बना के लिख दीजिए। देखिए कितने पॉइंट्स जो हैं आपकी कुंडली में आपके ग्रह को बली कर रहे हैं, या कितने पॉइंट्स हैं आपको आपकी कुंडली में जो है कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बुध के बाद अगर बात करें चंद्रमा की, थर्ड हाउस में चंद्रमा का होना बहुत अलर्ट होकर देखिएगा इस चीज़ को कि थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा है आपके तो उसका रिजल्ट जो है आपको थोड़ा सा सोच समझ के आपको देखना है। थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा कमज़ोर हो जाए तो ऐसा इंसान एफर्टिव नहीं होता, फिर वो एफर्ट नहीं डाल पाता एक जैसा, उसे भरोसा नहीं होता अपने ऊपर। वो कोई फैसला भी लेगा ना तो 2-3 लोगों से और पूछेगा कि मैं ठीक सोच रहा हूँ, क्या मैं ये करूँ। अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा खास तौर पे केमद्रुम दोष वगैरह से पीड़ित हो जाएं तो आप एफर्टलेस तो नहीं होंगे, लेकिन आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। कोई भी काम लंबे टाइम तक ना कर पाना, वो काम बीच में ही छूट जाना या आपका छोड़ देना, एक काम खत्म होने से पहले दूसरा हाथ में उठा लेना, ये प्रॉब्लम चंद्रमा देते हैं अगर वीक हो जाए। अदरवाइज अगर चंद्रमा यहाँ पे मजबूत स्थिति में हो तो फिर ऐसा इंसान बहुत क्रिएटिव हो जाता है। एक साथ ऐसे लोगों को भी कहा जाता है कि एक साथ वो कई काम जो है करना प्रेफर करते हैं।
धीमे धीमे चलेंगे, अपनी चीज़ों को पहले से कहते नहीं कि एक योजना बना के काम करना। कोई भी काम होगा तो उसका तुरंत ब्लूप्रिंट बना लेंगे, तुरंत उस चीज़ के बारे में लिख लेंगे, पूरा समझ लेंगे कि किस किस स्टेप से हमको आगे बढ़ना है, फिर उस अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के पास भी केवल एक ही दृष्टि है, तो 9th हाउस को देखते हैं। चंद्रमा अगर 3rd हाउस में है और पीड़ित नहीं है तो छोटे भाई बहनों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है, छोटे भाई बहनों की लाइफ भी कहीं ना कहीं अच्छी होती है। आपका रवैया अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रमा अगर 3rd हाउस में है और वो पीड़ित नहीं है तो आप अपने भाई बहनों के लिए लेके बहुत कंसर्न होंगे। उनकी लाइफ में अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुरंत इन्वॉल्व हो जाएंगे। भाग्य भाव में चंद्रमा की दृष्टि अच्छा है, लक जो है आपका सपोर्ट करने वाला होगा और बहुत जल्दी सपोर्ट करने वाला होगा। अगर आप किसी काम को करते हैं, बस आप उस काम को खत्म होने तक न छोड़ें तो आपका लक आपका सपोर्ट करने लगेगा। फादर के लिए भी चंद्रमा की दृष्टि अच्छी होती है और आप फादर का सपोर्ट और फादर के लिए आपकी एग्जिस्टेंस भी अच्छी होती है। याद रखिएगा, चंद्रमा जितना अच्छा, चंद्रमा जितना मजबूत, आपका मन उतना मजबूत, आपका कॉन्फिडेंस उतना मजबूत। चंद्रमा जितना कमजोर तो 3rd हाउस को बुरी तरह बिगाड़ देगा। आपके एफर्ट जो है ना वो एक जैसे रह नहीं पाएंगे। फिर आप उन स्टूडेंट्स में या उन लोगों में से हो जाएंगे जो 2 दिनों तक 10-10 घंटे पढ़ेगा, तीसरे दिन पूरा दिन आराम करेगा, यानी कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी काम में। जैसे ही कंटिन्यूटी छूटी तो फिर कोई भी काम आप एक्यूरेट नहीं कर सकते। ये सेम यही चीज़ भाग्य भाव में भी होगा कि भाग्य भाव में आपको पता ही नहीं चलेगा कि लक आपका कब सपोर्ट करने वाला है या कर सकता है, या कब लक आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो चंद्रमा अगर 3rd हाउस में है तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि चंद्रमा पीड़ित ना हो, दूसरा चंद्रमा पीड़ित हो गए तो इसके बाद चंद्रमा के ऊपर किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो। मान लीजिए पाप ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा पीड़ित हो गए तो फिर कोई भी एक काम जो आप अपने हाथ में लेते हैं उस काम को खत्म होने से पहले कोई दूसरा काम शुरू ना करें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आपकी जो मदर हैं उनके लिए कंसर्न रहें और उनकी सेवा करें ज़्यादा से ज़्यादा। उनकी जितना आप उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे चंद्रमा आपका उतना मजबूत हो जाएगा। पानी को बहुत ही कम वेस्ट करें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करने की कोशिश करें। लिक्विड चीज़ें जो भी हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आप मेडिसिन ले रहे हों, चाहे वो आपका पानी हो, वाटर हो, कोई भी चीज़ को आपको मिसयूज़ नहीं करना है या फिर आपको बर्बाद नहीं करना है। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा आपको रिजल्ट देने लगेंगे। गुरु की अगर बात करें तो देखिए, ये जो 3rd हाउस होता है इसमें माना जाता है कि गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि जो शुभ ग्रह होते हैं वो 3rd हाउस में अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते। अगर प्रैक्टिकल रूप से बात करूं तो मैंने भी ये देखा कि हाँ, जब 3rd हाउस में गुरु होते हैं तो ये बात तो सच है कि गुरु अपना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, लेकिन ये भी तो देखिए कि 3rd हाउस में गुरु किस राशि में है। अगर आपके लग्न के अकॉर्डिंग अच्छी राशि में है, आपके कारक हैं गुरु, तो फिर कहीं ऐसा नहीं है कि गुरु अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं गुरु और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ से बैठ के गुरु की पांचवी जो दृष्टि है वो आपके 7th हाउस में पड़ेगी। 7th हाउस में गुरु की दृष्टि का मतलब है कि आपको लाइफ पार्टनर या आपके मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है उसको दूर करेंगे, आपको बिजनेस में प्रोग्रेस देंगे, बिजनेस में आपको ऊंचाई मिलेगी, क्योंकि गुरु ऊंचाई के कारक होते हैं। 3rd हाउस में अगर गुरु होते हैं, ऐसे लोग भी बड़े एफर्टिव होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और बहुत अच्छी इमेज वाले होते हैं। 3rd हाउस में अच्छे गुरु होने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे लोग होंगे, देखिएगा आपके आसपास होंगे या फिल्म मीडिया टेलीविजन में भी देखिएगा, जिनके बहुत कम हेटर्स होते हैं, उनसे चिढ़ने वाले या उनसे जलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्रिटिक्स कम होते हैं उन लोगों के। एक नाम तो मैं ही आपके सामने बता सकता हूँ, स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन के तौर पे जाना जाता है। ऐसे लोग जिनको आप देखिएगा, आपको आसपास उनकी बुराई करने वाला इंसान नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो इनकी बुराई करे। तो ऐसा होता है, 3rd हाउस में अगर गुरु बैठे होते हैं, ऐसा इंसान उतना ही अच्छी इमेज वाला होता है, उतना ही अच्छा काम करने वाला होता है। 5वीं दृष्टि से 7th हाउस को कवर करते हैं तो मैरिड लाइफ और आपके बिजनेस में आपका सपोर्ट करते हैं। 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखते हैं, जहां की वो कारक हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। भाग्य के भरोसे आपके पूरे काम बनने वाले हैं, भाग्य आपका खूब बढ़ चढ़ के साथ देगा, आप खूब धार्मिक भी होंगे, पिता का सहयोग करने वाले होंगे, पिता आपका सहयोग करने वाले होंगे, और आपकी अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, उस चीज के लिए भी गुरु की दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी मानी जाती है। आपका जो एफर्ट है वो हमेशा आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि जब आप मेहनत करें आपको उसका रिजल्ट ना मिले। अगर आपकी कुंडली में ऐसा होता है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि फिर कहीं ना कहीं आपका 9th हाउस, 10th हाउस, देवगुरु बृहस्पति, ये सब कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में है या नहीं है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो आपके 11th हाउस में पड़ती है वो भी अच्छी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का मैं आपको एक सिम्टम बताता हूँ, एक मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बताता हूँ। देवगुरु कभी आपसे ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा सपोर्ट इस काम में नहीं करूँगा। जैसे आपने सोचा कि शनि किसी के 10th हाउस में है तो कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ नौकरी करो, बिजनेस मत करना या राजनीति में मत जाना क्योंकि सफल नहीं होगे। ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में जब बैठते हैं, उनकी दृष्टि जिस जिस भाव में पड़ती है, आपका उस भाव से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। उनको इस चीज से मतलब नहीं होता कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, मतलब कि आप गुरु से रिलेटेड काम ही करें तो ही आपको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
देवगुरु बृहस्पति की 9वें भाव में दृष्टि हो या 11th हाउस में दृष्टि हो, एक चीज आपको याद रखना है कि देवगुरु आपकी कुंडली में कारक हैं या बली हैं या किसी भी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो दूसरों को परेशान करना, आपकी वजह से दूसरों का अपमान हो या वो आंतरिक रूप से परेशान हो जाएं, खास तौर पे अपने टीचर्स के प्रति आपका जो रवैया है बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में हैं या बाहर आपको मिल जाते हैं तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करिए। और कोई भी काम ऐसा जो देवगुरु के दायरे में नहीं आता उस काम से बचिए, जैसे मीट वगैरह या मांस से रिलेटेड बिजनेस कोई हो गया, इस तरह के जो भी काम होते हैं जो एक धार्मिक दृष्टिकोण से अच्छे नहीं माने जाते, वो काम आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छे होते हैं। आप ही अपने छोटे भाई बहनों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में होंगे, रास्ता दिखाने वाले, मोटिवेटर। वो आपको देख के ही आगे बढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे आपके छोटे भाई बहन भी हैं जो आपको देख कर ही इंस्पायर हो रहे हैं। क्रिएटिव भी होते हैं ऐसे लोग, सही टाइम पे सही फैसला लेने वाले होते हैं, दूसरों को सही फैसला दिखाने वाले होते हैं। अगर कोई आप दूसरा इंसान कोई कंफ्यूजन में है, 3rd हाउस गुरु वाले से आके वो सलाह मांगेगा तो 3rd हाउस गुरु वाला भले खुद उस चीज में सक्सेस ना हो पाया हो, लेकिन वो दूसरे को जो सलाह देगा ना तो वो हमेशा इसी पर्पस से देगा कि हाँ भले हम नहीं कर पाए लेकिन ये इंसान करे। तो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अब देवगुरु यहाँ पे कमजोर होते जाएंगे तो उनका वहां बैठना और हर जगह जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही थी ये कहीं ना कहीं कमजोर होते चले जाएंगे। आपको सारे प्रभावों में कहीं ना कहीं अंतर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर देवगुरु की अच्छी स्थिति है तो आपका पराक्रम, आपका भाग्य, दोनों चीजें आपके साथ साथ चलेंगी। बस आप मेहनत करिए, रिस्क लीजिए, रिस्क ऑटोमेटिक मैनेज। ऐसे लोगों को दैवीय सहायता प्राप्त भी होती है। मतलब अगर आपके देवगुरु बहुत अच्छी स्थिति में 3रे भाव में हैं तो आपको जब जब आप अपनी लाइफ में किसी खराब कंडीशन में फंसेंगे तो देवगुरु आपकी मदद करेंगे, आपको दैवीय सहायता मिलेगी और वो आपको मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। 3rd हाउस बड़ा कमाल का भाव होता है, 8वें से 8वां जरूर होता है, उपचय भाव भी कई लोग इसे कहते हैं, लेकिन ये भाव बड़ा गजब का होता है। ये भाव अगर अच्छा हो जाए आपकी कुंडली में तो आप देखिएगा कि आपसे दूसरे लोग ये बोलेंगे कि तुमने ये काम कर कैसे लिया, तुमको ये काम टफ क्यों नहीं लगा। और आप अपने आप से पूछेंगे कि ये काम सच में हमको टफ क्यों नहीं लगा, दूसरे नहीं कर पा रहे हैं इस काम को, हमने कैसे कर लिया। इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर जो है अंदर, इतना क्वालिटी जो है या मेहनत, पराक्रम इंसान के अंदर आ जाता है। उसका पराक्रम उसके माथे में चमकने लगता है। दूर से देख के आपको लोग समझ जाएंगे कि आप 3rd हाउस जो है आपकी कुंडली में बेहद मजबूत है। गुरु के बाद अगर बात करें शनिदेव की, शनिदेव 3rd हाउस में अच्छा रिजल्ट करते हैं। मैंने जितनी लोगों की कुंडली में 3rd हाउस में शनि देखा, रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। बस एक ही कमी मिली कि ऐसे लोगों ने ये बोला कि सर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। शनि एक्चुअली डिले चीजें देने के लिए जाने जाते हैं। अब शनि जब 3rd हाउस में बैठेंगे, इनके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि से देखेंगे या 5th हाउस को, 7वीं दृष्टि से देखेंगे या 9th हाउस को, और 10वीं दृष्टि से देखेंगे 12वें भाव को। तो 3rd हाउस में जब शनि बैठते हैं, यहाँ पर वही दोनों सूत्र आपको लगा लेने। पहला, आपकी कुंडली शनि के लिए कारक है या नहीं। अगर आपके लग्न, जो 6 लग्न मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में, अगर आप उन्हीं 6 लग्नों में से हैं तो शनि 3rd हाउस में बैठ के जिस जिस भाव को देखेंगे उस भाव के प्रभाव में भी वृद्धि करेंगे। और उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसके लिए भी शनि की दृष्टि राजयोग कारक हो जाएगी। आपके लग्न के अकॉर्डिंग अगर शनिदेव कारक होते हैं तो वो जब किसी ग्रह को देखते हैं तो प्रभाव पॉजिटिव देते हैं, और जब लग्न के अकॉर्डिंग कारक नहीं होते तो अच्छी जगह भी बैठ के जिस ग्रह को देखते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सपेक्ट ज्यादा देते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि आपकी कुंडली कौन से 6 लग्नों में से है, जो कारक है शनि के लिए या जो कारक नहीं है। दूसरा ये कि बहुत ये एक्सपेक्ट मत किया करिए अपनी मेहनत से कि आज आपने बीज बोया तो कल फल पेड़ उगाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट रखना ही नहीं है, क्योंकि शनि जैसे ही 3rd हाउस में बैठे, मतलब कि आपका अब मेहनत जो है वो एक प्रॉपर वे में मेहनत आप ज्यादा करते चले आ रहे हैं। मान लीजिए इस पॉइंट से आपने मेहनत करना शुरू किया, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, यहाँ तक आपने मेहनत किया, यहाँ आपको जो रिजल्ट मिला वो बहुत हाई लेवल का मिल गया। तो ये शनिदेव देते हैं। 5th हाउस में शनि की दृष्टि अगर कारक है तो आपको इंटेलिजेंट बनाती है, अच्छा फैसला लेने वाला बनाती है, और कहीं ना कहीं आपको, हालांकि ये संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इंटेलिजेंस में अपने ज्ञान का प्रदर्शन और ज्ञान का इस्तेमाल करने में कहीं कोई कमी नहीं होती। शनि की जो 7वीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ती है वो भी अच्छी होती है। शनि की दृष्टि भाग्य भाव में है, अगर शनि आपके कारक हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग्य थोड़ा डिले आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही आप 30s के आसपास पहुंचेंगे लक आपका सपोर्ट करने लगेगा। शनि से रिलेटेड चीजों में आप देखिएगा फिर आप वृद्धि करने लगेंगे। शनि की एक खासियत होती है, शनिदेव जब देना शुरू करते हैं तो ऐसा इंसान बिल्कुल धीमे धीमे चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ने लगता है, फिर वो और तेज दौड़ता है, यानी उनके प्रभाव में कंसिस्टेंसी से वृद्धि होती है, कभी कटौती नहीं होती। और 12वें भाव में शनि दृष्टि डाल के आपको अगर कोर्ट कचहरी या इस तरह के लीगल मामलों में
कभी आप फंस जाएं तो शनि आपको बचा लेते हैं, बस आपकी गलती ना हो। अगर कोई बेवजह आपसे उलझ रहा है, आप किसी परेशानी में फंस रहे हैं, तो आप अपने एफर्ट से उस परेशानी से बाहर निकल आएंगे, शनिदेव आपको खींच के निकाल लेंगे और पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा इंसान भी बहुत मेहनती होता है। मैंने ऐसे लोगों की कुंडली देखी है जिनके थर्ड हाउस में शनि हो। एक ही कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर कि बहुत खतरनाक टाइप के मेहनती हो जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर उनको किसी काम में मेहनत करना है ना, जैसे कोल्हू का बैल होता है कि वो बस लगातार मेहनत किए जा रहा है, उससे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि रिजल्ट अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या हम अपने काम को और स्मार्ट तरीके से करें। मैंने जिनकी कुंडली में थर्ड हाउस में शनि को देखा तो मैंने उनको देखा कि वो ट्रेडिशनल मेहनत बहुत कर रहे हैं, मतलब स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। उनको हार्ड वर्क पे बड़ा भरोसा होता है। तो ये चीज़ मैंने देखी थर्ड हाउस में शनि की। और अगर शनि आपकी कुंडली में कारक नहीं है तो थर्ड हाउस में, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, कारक हो या ना कारक हो, थर्ड हाउस में शनि का बैठना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप और आपके छोटे भाई बहन, या तो छोटे भाई बहन थर्ड हाउस और पीड़ित हो जाए तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो हो सकता है कि आपसे उनके वैचारिक मतभेद हों या उनकी लाइफ में स्ट्रगल हो। और कारक नहीं होंगे तो फिफ्थ हाउस में जो उनकी दृष्टि पड़ेगी वो कहीं ना कहीं आपको जैसे आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आपको किसी के ऊपर बहुत भरोसा है, तो मे भी कि वो टाइम आने पे आपका सपोर्ट ना करे। अब मैं इस चीज़ को बहुत खुल के बोलूं उसके पहले मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। मतलब ऐसा इंसान थोड़ा सा कभी कभी होता है धोखा खा जाता है लोगों को पहचानने में। धोखे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप रिलेशनशिप में वहीं से आपको धोखा मिल रहा है। धोखा किसी से भी मिल सकता है आपको, आपका सगा रिश्ता कोई भी आपको धोखा दे सकता है, दोस्त धोखा दे सकता है। कहने का मतलब ये कि आपकी उम्मीदों पर वो इंसान खरा नहीं उतरा जैसा आप उस इंसान से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए थे। यानी टाइम पे खुद को अकेला पाना। अगर कारक नहीं है तो फिफ्थ हाउस में दृष्टि डालकर ये देते हैं। नाइन्थ हाउस में दृष्टि डालकर आप और आपके फादर के बीच में वैचारिक मतभेद दे देते हैं। धर्म के प्रति आपका फैक्चुअल दृष्टिकोण दे देते हैं। ऐसा इंसान धर्म को फिर मानेगा नहीं, मानेगा तो वही फैक्ट के दम पे मानेगा, और हो सकता है खुद भी अपने ही धर्म में फैक्ट निकालने लगे कि फला चीज की वजह से इसको मानते हैं। कोई चीज अगर कोई ट्रेडिशन चला रहा है, कोई परंपरा, या उनके परिवार में कोई रूढ़वादी चीज चली आ रही है जिसको लोग अक्सर आंखें बंद करके मानते हैं क्योंकि उनके कुल खानदान में वही परंपरा चली आ रही है, मे भी तीसरे भाव में बैठा शनि वाला पूछने लगे कि क्यों हम माने इसको, कोई फैक्ट बताओ, कोई रीजन बताओ, ठोस रीजन कि हम इस चीज को क्यों कंटिन्यू करें। ऐसा 12वें भाव में दृष्टि डाल के अब ये शनि आपको लीगल केसेस वगैरह या आपके खर्च हो क्या ना, अनियंत्रित खर्च हो जाना या लीगल केस में आपका फंस जाना और वो लंबा चलना, मे बी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी केस में, या आपके ऊपर कोई केस हो जाए, आप कानूनी मामलों वगैरह में फंस जाएं तो वो चीज़ लंबी खींचे, ऐसा शनि दे देते हैं अगर वो कारक ना हो, खराब स्थिति में बैठे हों। अब खराब और अच्छी स्थिति जांचने के लिए मैंने आपको कई वीडियो में और कई बार विस्तृत रूप से बताया है कि कैसे आप इसको जांच सकते हैं। लेकिन शनि ऑल्दो तीसरे हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, पराक्रमी भी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं और कंसिस्टेंसी से ग्रोथ देने वाला बनाते हैं। उनकी स्थिति आपको देख लेनी है। थर्ड हाउस में शनि है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उस स्थिति उनकी देख लीजिए। लास्ट में बात करें मंगल की। मंगल यहाँ पे कारक हो जाते हैं। मंगल थर्ड हाउस में है तो फिर इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन है, फिर ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है। फिजिकल एक्टिविटी में भी ऐसे लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। थर्ड हाउस में मंगल कारक होते हैं, आपको पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, रिस्क लेने वाला बनाते हैं और रिस्क मैनेजमेंट वाला बनाते हैं। ऐसे इंसान के सामने खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति दे दीजिए, वो उससे बचना जान जाएगा। खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन से भिड़ जाएगा, डरेगा नहीं किसी से। गुस्से में कभी कभी ऐसा फैसला ले लेगा जिसकी वजह से थोड़ी सिचुएशन ऊपर नीचे हो जाए, नहीं तो लगभग हर सिचुएशन को हैंडल करना ऐसे लोग जानते हैं। थर्ड हाउस में जब मंगल होते हैं तो इनके पास भी 3 दृष्टि होती है। यहाँ से वो चौथी दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव को मंगल का देखने का मतलब है आपका प्रबल शत्रुहंता हो जाना। आपके दुश्मन आपके सामने आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि अगर वो आपके सामने आए तो फिर इसके बाद वो बचेंगे नहीं, वो आपके सामने नहीं आएंगे। आप कहते नहीं दमनात्मक, इनविंसिबल हो जाना। आपको आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, आप दूसरे के ऊपर हावी हो सकते हैं। छठे भाव में मंगल की दृष्टि ये भी दिखाती है कि आपका पैसा कई बार फंस जाएगा या डूब जाएगा। आप किसी को पैसा देंगे मदद करने के लिए, जब लौटाने की बारी आएगी तो वो हाथ खड़े कर देगा। ये छठे भाव में मंगल का होना या मंगल की राशि का होना या मंगल का देखना वहां पर एक फैक्ट देता है। मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को भी देखते हैं, तो मंगल की दृष्टि भाग्य के लिए कभी खराब नहीं होती। बस आप ये जान लीजिए कि आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं मेहनत में छुपा हुआ है। तो मंगल वैसे भी आपको थर्ड हाउस में बैठ के मेहनती बना ही देंगे, पराक्रमी बना ही देंगे। ऐसा इंसान शारीरिक रूप से मानसिक रूप से खूब मेहनत करना जानता है। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है कि ऐसे लोग थकते नहीं हैं। यूं ही मंगल को थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में कारक नहीं कहा जाता, ये सेनापति हैं। और सेनापति जब पराक्रम के भाव में आता है तो उसको मजा आने लगती है, क्योंकि ये उसका वर्क प्लेस है।
यहाँ से मंगल की जो 8वीं दृष्टि दशम भाव में पड़ती है, ये है वो रीज़न जिसकी वजह से मंगल को यहाँ पे कारक कहा जाता है। ऐसे लोग बहुत ऊंचे पदों तक भी पहुँच जाते हैं, जैसे राजनीति हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया या गवर्नमेंट जॉब हो गया। मंगल 3rd हाउस में है तो आपको डिफेंस से रिलेटेड क्षेत्रों में जरूर ट्राई करना चाहिए। इस तरह की जगहों में आपको बहुत सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। मंगल आपके कुंडली के 9th हाउस को देखते हैं तो फादर की हेल्थ में थोड़ा सा इशू जरूर देखने के लिए आता है, और कई बार देखने में आता है कि फादर के साथ वैचारिक मतभेद, खासतौर पे 9th हाउस अगर पीड़ित हो जाए तो। और 10th हाउस में मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली, इसलिए वो आपको समाज के ऊंचे वर्गों से जोड़ देते हैं। ऐसे इंसान अपनी मेहनत के दम पे समाज में एक चांद की तरह चमकता है, एक सूरज की तरह चमकता है। ऐसे इंसान को देखिएगा कि छोटा छोटा काम से शुरुआत करेगा और उसके मेहनत के दम पे आसपास के लोग उसको जानने लगेंगे। उसका जो एक इमेज होगी वो लोगों के बीच में ये होगी कि उसने अपने दम से ये सारी चीज़ें बनाई। भाग्य भी ऐसे लोगों के पराक्रम के आगे झुक जाता है और अपने पराक्रम से ऐसा इंसान अपने लाइफ में सब कुछ पाता है। वही चीज़ है कि मंगल भी क्योंकि पावरफुल ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, और 3rd हाउस में बैठेंगे तो छोटे भाई बहनों के लिए आपका जो मोड होगा वो प्रोटेक्टिव ज़्यादा होगा। मे बी आप उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो। अब 3rd हाउस में और शुभ ग्रहों का एक्सपेक्ट हो तो की बात मैं नहीं करता, लेकिन ऐसा देखने के लिए आता है। तो ये हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों के लिए आप प्रोटेक्टिव मोड में हो, ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, और छोटे भाई बहनों की लाइफ में भी थोड़ा सा स्ट्रगल देखने के लिए आता है, लेकिन आप भयानक तरीके के पराक्रमी हैं। और इसके अलावा किसी भी काम को कर ले जाने की क्षमता अगर किसी इंसान की है तो वो 3रे भाव वाले मंगल के लिए है। यानी एक ऐसा इंसान है जो मान लीजिए कोई काम कर रहा है, उस काम में बुरी तरह फेल हो गया बहुत मेहनत करने के बाद, तो उसे 1 घंटा या 2 घंटा रिकवर होने में लगेगा। 2 घंटे बाद वो सोचेगा चलो जो हुआ तो हुआ, मैं फिर से इतनी ही मेहनत करूंगा और इस बार तो दुगनी करूंगा और इस काम को ऊपर तक लेके जाऊंगा। इतना पराक्रमी, इतने साहसी होते हैं। 3rd हाउस में मैंने जिन लोगों की कुंडली में मंगल देखा, मैंने देखा कि लोग ये तो बहुत अच्छी पोस्ट में है, आर्मी में है, डिफेंस में है, इवन पॉलिटिशियंस भी मैंने कुछ देखे हैं जिन्होंने अपनी कुंडली मुझे दिखाई है कि उनके 3rd हाउस में मंगल हैं। 3rd हाउस में सूर्य वालों को भी मैंने पॉलिटिक्स में देखा है, और IT सेक्टर में मैंने देखा है 3rd हाउस के मंगल वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के चीज़ों से जुड़ा हुआ अच्छा काम करते मैंने देखा है। थोड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों को, अगर क्योंकि पराक्रम बहुत जल्दी, इनको जल्दी होती है अपना पराक्रम दिखाने की, तो एक बार गुस्से में आ जाए तो हाथ पांव भी बहुत जल्दी चलाते हैं। लेकिन इवन अगर मंगल, एक बार उनकी कंडीशन को देख लीजिए, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन को देख लीजिए, तो एक अच्छा रिजल्ट मंगल आपको देते हैं, डेफिनेटली पराक्रमी आपको बनाते हैं। अब ये तो हो गया कि सभी ग्रहों का 3रे भाव में रिजल्ट। अब बात करें कि 3रे भाव में कोई भी ग्रह हो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर आपके 3रे भाव में कोई ग्रह है तो आपकी कुंडली में कारक है या कारक नहीं है, और 3रे भाव में जो ग्रह है उसके लिए समझिए कि वो ग्रह आपको पराक्रम से जोड़ना चाहता है। कोई ग्रह अगर 3रे भाव में है तो ये समझिए कि वो आपसे ये बोल रहा है कि पराक्रम से मुझे जोड़ दो तो मैं तुम्हें रिजल्ट करने लगूं। तो कोशिश करिए कि उस ग्रह का यूज आप अपने पराक्रम में, अपने एफर्ट में, अपने काम में, वर्क प्लेस में, अपने क्रिएटिविटी में उसका यूज करें, ताकि वो आपको और अच्छे रिजल्ट दे सके। तो ये था आज का वीडियो, आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पाता हूं, और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा इस समय कुंडलियों की वजह से समय नहीं मिल पाता, और डेफिनेटली मैं चीज़ें जल्दी ही अरेंज कर लूँगा। तो मैं आप लोगों को कमेंट्स, सभी लोगों के कमेंट्स के आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। समय का थोड़ा सा इस टाइम पे अभाव है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम रिप्लाई देने लगूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपकी कुंडली में 3rd हाउस में कौन सा ग्रह है जरूर बताइएगा, उसकी पोजीशन और उसकी कंडीशन जरूर बताइएगा, किस स्थिति में है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो घंटी का निशान होता है उसे दबा दिया करिए, ताकि जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, तो आप इजीली उस वीडियो को देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।